हेलो, जय माता दी। और कैसे हैं आप सब लोग। और आप सभी लोगों को नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज है रामनवमी और व्रत का है आज लास्ट दिन, और आज माता रानी का है विसर्जन। तो बस उसी की थोड़ी सी तैयारी कर रहे हैं। और सुबह सुबह बहुत जल्दी उठ गए थे, तो सोचा कि थोड़ा सा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दें। वैसे भी बहुत दिन हो गए मेरा कोई वीडियो नहीं बन रहा है। अभी भी पता नहीं कुछ करने का या वीडियो बनाने का मन नहीं करता है, लेकिन जो त्यौहार हैं, रीति रिवाज हैं, वो तो निभाने ही पड़ेंगे, करने ही पड़ेंगे। भले ही शगुन करें, लेकिन वो तो किए ही जाएंगे। तो बस वही सारा सब कुछ चल रहा था, तो एकदम से ऐसे ही मन कर गया कि और कैमरा उठाया कि आप लोगों के साथ शेयर करें। तो चलिए देखते हैं, तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे तैयारी कर रहे हैं रामनवमी की। और बस अभी सुबह उठ के हमने नहा के पूरा घर क्लीन करके नहा के पूजा करी है, और अभी कुछ भी नहीं किया है। बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, आज सुबह बहुत जल्दी उठ गए थे। तो हमने पूरे घर की क्लीनिंग कर ली है। पूरा घर मेरा क्लीन एकदम साफ़ सुथरा पड़ा है, क्योंकि होता है ना, कुछ पूजा पाठ या कुछ भी करो तो जब तक सफाई ना हो तब तक अच्छा नहीं लगता है। हमें तो ऐसा ही लगता है, एकदम प्रॉपर क्लीन होना चाहिए, पूरा घर साफ़ होना चाहिए, तभी जो है पूजा पाठ में मन लगता है और अच्छा लगता है, घर में रौनक आती है। और इधर मेरी पूजा भी हो चुकी है, सकते हैं। और इधर जो है सारी तैयारी चल रही है, खाना बनाएंगे प्रॉपर और माता रानी का भोग लगाएंगे। चने हैं रात में भिगो दिए थे, सब्जी है और सूजी है हलवा बनने के लिए। और इधर कुकर में आलू बॉयल हो रहे हैं। तो ये एक पैकेट दही रखा है, सब कुछ बस वही खाना की तैयारी चल रही है। खाना लगा के, खाना बना के प्रॉपर जो है माता रानी का भोग लगाना है। और ये है मेरी क्यूटी पाई छी देवी मैया, छोना मोना। तो इनको हम जगा रहे, बेटू उठो, बेटू उठो, आज नन्नू का न्योता है नानी के घर हैं, आज नन्नू कन्या खाएंगी। तो ये है मेरी छोटी सी देवी मैया, आज इनकी दावत है मेरे घर। और मेरे यहाँ हमेशा हम बचपन से देखते चले आ रहे हैं, कन्याओं को हमेशा न्योता करके ही खिलाया जाता है, कि ऐसे नहीं बस कहीं से भी पकड़ लाओ, पकड़ पकड़ के खिला दो, ऐसा नहीं करते हैं। प्रॉपर उनका पहले उनकी दावत करते हैं, फिर उन्हें खिलाते हैं। तो पहले हमने नन्नू का न्योता कर दिया है, अब इनको हम खिलाएंगे। और आप लोग देख सकते मेरा बेड ऐसा ही पड़ा है, क्योंकि हमने एक दिन पहले इस रूम की क्लीनिंग की थी, ऊपर से जाला वगैरह सब साफ़ किया था तो नहीं, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं माना। तो इधर हमने त्यौहार की सफाई भी शुरू कर दी है। तो ये बेड जो है ऐसा ही, फिर कल लेट हो गया था तो इस पर बेडशीट वगैरह नहीं हमने डाल पाई। और अब इसकी ये वाली पन्नी भी हटा देंगे, अब ये नहीं अच्छी लग रही है। तो बस यही सब चल रहा है। उठ जाओ, गुड मॉर्निंग यूती पाई, देवी मैया छोना मोना।
और ये मेरे ही पास सोती हैं। आप लोगों को तो पता ही होगा कि ये मेरे पास कितना रहती हैं और हमें भी बहुत अच्छा लगता है। नन्नू रहती हैं तो हमें लगता है कि अब हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों लोग काफ़ी हैं। और जो भी एक नया खिलौना आता है नन्नू 2-4 दिन मतलब हमेशा उसको अपने पास रखती हैं सोते जागते। तो प्लीज़ मेरा बेड इस तरीके से पड़ा है, प्लीज़ आप लोग माइंड मत करना। और बेटू सो नहीं थी इसलिए और ये ऐसा पड़ा है। तो इधर खाना बनाना ज़्यादा ज़रूरी था। तो चलिए बनाते हैं खाना। तो आप लोग देख सकते हैं मेरा सारा खाना बनके तैयार हो चुका है। ये बन गए हैं दही के आलू और ये गोभी आलू की सब्ज़ी और ये चने, ये हलवा और ये पूड़ी बनके तैयार हो गई। और इतना सारा खाना बना के हमने जो है बेटू की कन्या की थाली भी लगा के तैयार कर ली है। और इतना सब कुछ करने से पहले हमने माता रानी का भोग भी लगा दिया है, हलवा चना और पूड़ी। तो माता रानी का प्रसाद बना के सबसे पहले हमने भोग लगा दिया है। और इधर भी सारा खाना तैयार हो गया है। और इधर देखिए क्या हो रहा है। और देवी मैया मेरी नहा धो के तैयार हैं। अब हम अपनी छोटी सी देवी मैया का पूजन करेंगे, कन्या पूजन करेंगे। तो तैयार हो बेटू नन्नू? यस। तो चलिए जल्दी से इनका पूजन करते हैं छोटी सी देवी मैया का और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। हाँ। क्यों मेरा देखो? शर्म आ रही है? नहीं 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 नहीं। नखरे आ रहे नखरे। नहीं सोना, अच्छे से बैठो। हम पकड़े तुम खा लो, खाइए। खाओ 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 मजेदार होता है। खाओ अच्छा होता है। पूरी खा के देखो। अच्छा है क्या? पूरी खाओ ना, खा लो। थोड़ी पूरी खा लो, पानी पी लेना है, फिर आराम से बैठ कर क्या? क्या? पानी पी लो। सही है, सही बना। आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद दे दो। अब बेटा इस पापा खाएंगे अब। लंगूरा। लंगूरा जी तुम ज्यादा भरकम भारी भरकम लंगूरा नहीं लग रहे। भारी भरकम ही होना चाहिए। तुम खाना जाते थे लंगूरा खाने बचपन में? तुम काले लंगूरे और होते। मम्मी हम कह रहे थे काले लंगूरे और थे। काले ही होते। हाय राम, शर्म नहीं आ रही है? एक बच्ची का तुमने खाना मार लिया। ये खा जाएगा बेटा तुम्हारा सारा? हमें दिया गया। तुम्हें दिया गया? अम्मी तुमने दिया है? तो आप लोग देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा बर्तन हो गए हैं धुलने के लिए। और इधर ये 3 कढ़ाई धुल गई है और एक कढ़ाई अभी भी रखी है इसमें, जिसमें हमने पूड़ियाँ बनाई थी वो कढ़ाई अभी रखी है। और इतने बर्तन धुल गए हैं, इतने अभी धुलने बाकी हैं। बीच में दिव्या का फ़ोन आ गया था तो हमने कहा चलो, तो हमने सोचा कि चलिए आप लोगों से इसी बहाने अपनी किचन की हालत दिखा देते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो
कहते नहीं है कि जैसे कुछ तीज त्यौहार हो या बर्थडे हो या मतलब कुछ भी अलग डेली से अलग हटके कुछ भी होता है थोड़ा सा भी, तो सबसे पहले किचन की हालत ख़राब होती है। तो हमने सोचा कि इतना काम तो कर ही रहे हैं, थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर कर दें। और बेड भी अभी वैसा ही पड़ा है और बेटू और दिव्या सब लोग ऊपर जा चुके हैं और हम लगे हैं काम में। तो चलिए जल्दी से फटाक से अपना सारा काम निपटा लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से थोड़ी सी बात करेंगे। बहुत दिन हो गए आप लोगों से कोई बात नहीं हुई है। अब जाके हम फुर्सत हुए हैं सारा बर्तन वगैरह धुल के, किचन वगैरह साफ़ करके, और आप लोग देख सकते हैं किचन मेरी यहाँ से दिख रही है। तो एकदम से किचन क्लीन हो गई है। और मेरा थोड़ा सा ये काम रह गया है बेड वाला, क्योंकि ये बेड पे अभी ये बिछा के फिर उसके बाद बेडशीट वगैरह बिछानी है। तो यहाँ पे अभी सब लोग बैठे थे, दिव्या और भैया और बेटू वगैरह, बेटू खेल रही थी यहाँ पर। तो हमने सोचा चलिए कोई बात नहीं, बाद में कर लेते हैं। तो होता है ना, त्यौहार के दिन जो है थोड़ा कुछ ज़्यादा ही काम हो जाता है, तो करना पड़ता है, कोई बात नहीं, कभी कभी तो ऐसा होता है। और ये जो है नवरात्र के जो दिन होते हैं कितने ज़्यादा अच्छे होते हैं। माता रानी आती हैं तो कितनी ज़्यादा खुशी लगती है उस दिन। जिस दिन से नवरात्र व्रत शुरू होते हैं उस दिन से कितनी ज़्यादा खुशी लगती है, रौनक लगती है। और नौमी वाले दिन जब कन्याएं खा के चली जाती हैं, कन्या भोज हो जाता है, कन्याएं विदा हो जाती हैं, तो ऐसा लगता है उन्हीं के साथ मैया की भी विदाई हो गई है, मैया भी चली गई है 6 महीने के लिए। तो घर में अजीब सा सुन्ना सुन्ना सा लगने लगता है, अपने आप से ही लगने लगता है। और जो लोग पूरी श्रद्धा भक्ति भाव से जो है 9 दिन व्रत करते हैं प्रॉपर तरीके से, तो उनके यहाँ तो और ज़्यादा ही सूना लगता होगा। सच में जो है इस दुनिया में एक से एक बड़े भक्त पड़े हैं। मतलब मोबाइल देखो, टीवी पे देखो तो पता चलता है कि बहुत लोग जो है 9 दिन केवल पानी पी के व्रत रहते हैं, लौंग फुटक के व्रत रहते हैं। और बहुत सारे लोगों को हमने देखा है मतलब बिना कुछ खाए पिए ऐसे ही 9 दिन व्रत रहते हैं। और 1-2 लोगों को तो देखा है उन्होंने अपनी छाती पर मतलब जवारे बोए हुए थे और वो लेटे थे। तो ये सब माँ की कृपा है, शक्ति, कहते नहीं भक्ति में ही शक्ति है। तो जहाँ पे सच्ची भक्ति होती है वहाँ पे शक्ति अपने आप आ ही जाती है। माता रानी इतनी शक्ति दे ही देती हैं अपने भक्तों को। माता रानी जो है हमेशा सब पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, सबको खुशियाँ दें, सबको शक्ति दें, सबको भक्ति दें, सबको सद्बुद्धि दें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जब बुद्धि शुद्ध होगी तभी हमारे जो है विचार भी शुद्ध होंगे, हम लोगों के कर्म भी शुद्ध होंगे और अच्छे अच्छे कर्म कर पाएंगे जब माता रानी की कृपा होगी। क्योंकि ना खुद के मानने से कुछ नहीं होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि हमने केवल बेटू का ही कन्या पूजन किया था, तो और हमेशा से हम ऐसे ही करते हैं 2-3 सालों से। उससे पहले तो जब ये कोरोना वगैरह नहीं था जो है तब कन्या मिल जाती थी तो बुला लेते थे। और वैसे तो आप सभी लोगों को पता ही है, क्योंकि दिव्या शेयर करती आ रही है इतने दिनों से कि हम लोग कैसे कन्या पूजन करते हैं। तो पैकेट वगैरह बना लेते थे और घर में बेटू का पूजन करके और पैकेट वगैरह बना के बाहर गरीब कन्याओं को बांट के आते थे। लेकिन कुछ कारण बस इस बार जो है वो भी नहीं हो पाया, तो हमने घर में ही बेटू का कन्या पूजन कर दिया था। वैसे तो मतलब नियम ये है, विधान ये है कि मतलब 9 कन्याएं होनी चाहिए, 1 लंगूरा होना चाहिए, तभी पूरी होती है। लेकिन कहते नहीं है सच्चे मन से और सच्ची श्रद्धा से भक्ति भाव से आप अगर भगवान के लिए एक तिनका भर भी कुछ करोगे तो वो उससे भी खुश होते हैं। हाथ जोड़ के हमने एक कन्या का, बेटू का जो है घर में कन्या पूजन किया और माता रानी से क्षमा मांगी कि अगर जो भी गलती हुई हो तो आप माफ़ करना। और वैसे भी इस समय जो है कोरोना वाला चल रहा है और हमारे मोहल्ले में इधर बच्चे मतलब बहुत कम हैं, कोई है ही नहीं। और अगर किसी के घर बुलाने जाओ कोई मना कर दे तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो इसी की वजह से हमने बेटू का पूरी जो है श्रद्धा भक्ति से माँ का ध्यान रखते हुए अपनी बेटू का कन्या पूजन किया। वैसे मेरी समझ से जो है कन्या पूजन आप 1 का करो या मतलब 9 का करो या 10 का करो, अगर हम बाद में उन कन्याओं का अपमान करते हैं, उन्हें उनका सम्मान नहीं दे पाते हैं, उन्हें गालियाँ देते हैं, दुत्कारते हैं या मतलब किसी भी तरीके से उनको परेशान करते हैं, तो मेरी समझ से फिर कन्याएँ आप चाहे 9 करो या 19 करो जो है कोई फ़ायदा नहीं होता है। वैसे भी जो है भगवान आडंबर के भूखे नहीं हैं,
वो सिर्फ जो है भाव के भूखे हैं, इंसान का भाव देखते हैं, इंसान का मन देखते हैं और सच्ची श्रद्धा देखते हैं। वैसे तो पूजा पाठ दान पुण्य कितना भी किया जाए, जितना भी किया जाए उतना ही कम है, लेकिन बस मेरा यही मानना है कि जितना भी करो एकदम सच्चे मन से करो, सच्ची श्रद्धा से करो, तो भगवान उसको ज़रूर स्वीकार करते हैं। वैसे भी पूजा पाठ है, हवन है, कन्याएं हैं, और मतलब जो भी हम लोग व्रत करते हैं, मंदिर जाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ये चीज़ें मतलब ऐसी नहीं होती हैं कि आडंबर के लिए हम लोग कर रहे हैं, या मतलब बहुत ज़्यादा हमें शो ऑफ करना है, दिखाना है कि देखो हम इतना ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, भगवान हम पर इतने प्रसन्न हैं। तो पूजा पाठ करना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मंदिर जाना अच्छी बात है, हवन करवाना अच्छी बात है, और जो भी जितनी ज़्यादा पूजा कर सके, जितनी जो है भगवान की जितनी ज़्यादा पूजा कर सके, माता रानी की, भगवान की, उतना ही अच्छा है। लेकिन बस मेरा तो यही मानना है, और आप लोगों का क्या मानना है ज़रूर मेरे साथ शेयर करिएगा, कि मतलब आप भले एक क्षण के लिए याद करो, लेकिन पूरी श्रद्धा से, सच्चे मन से, और जो है पूरे भक्ति भाव के साथ उन्हें याद करो और उनकी पूजा करो। और सबसे बड़ी पूजा यही है कि मेरे द्वारा जो है किसी को भी, किसी कन्या को, किसी बच्चे को, या किसी को भी जो है किसी की आत्मा में तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए मेरे द्वारा। हम कुछ ऐसा ना करें जिससे जो है किसी की आत्मा में तकलीफ़ हो जाए, क्योंकि कहते नहीं है कि आत्मा ही परमात्मा होती है। तो मेरी समझ से उसके बाद फिर आप कितनी भी पूजा पाठ कर लो, सब कुछ बेकार है। पूजा पाठ की बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, आप लोग कहोगे कि आंटी बहुत ज़्यादा ज्ञान बांटने लगी हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, अपनी अपनी सोच होती है, अपने अपने विचार होते हैं। करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, और मिलते हैं आप लोगों से आगे किसी और वीडियो में, क्योंकि मुझे बहुत सारे वीडियो बनाने हैं, और आप लोग देख सकते हैं, जब आप लोग मेरा ये वीडियो देखोगे तो आप लोग समझ सकते हो कि मतलब अभी भी हमें बोलने में मतलब कितनी ज़्यादा असुविधा हो रही है, हम नहीं बोल पा रहे हैं। कहते नहीं कि मन में जब मतलब कोई मन में क्या बताएं आपको, जैसे मन एकदम से मतलब जब शांत नहीं होता है, किसी बात को लेके अशांत हो जाता है, मन दुखी हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो फिर वो सारी चीज़ें जो है एकदम से पहले जैसी प्रॉपर नहीं हो पाती हैं। लेकिन आप लोगों का प्यार मिलेगा, और माता रानी का आशीर्वाद और भगवान के आशीर्वाद से सब कुछ धीरे धीरे सही हो जाएगा, क्योंकि ज़िंदगी नहीं रुकती है, ज़िंदगी तो चलती रहती है। तो बड़ी मुश्किल से और बहुत कोशिश करने के बाद आज हमने आप लोगों से इतनी सी बात करी है। तो आप लोगों से जब बात करेंगे और बात करना स्टार्ट करेंगे, तभी आगे वीडियो बना पाएंगे, आप लोगों से बात कर पाएंगे। त्यौहार आ रहा है, बहुत सारे वीडियो बनाने हैं, आप लोगों के साथ शेयर करने हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। और अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग सब्सक्राइब भी करें, और वीडियो को लाइक करें, और हमें कमेंट करें। जय माता दी।